किसी को याद है वो भगवान किसे कहते हैं? बताया था प्रभु, छह चीजें हाँ भगवान के पास। हाँ, कौन सी 6 चीजें हैं वो? 6 ऐश्वर्य वैराग्य है। है, हाँ, कौन से 6 धन है, ऐश्वर्य हैं? बल, ज्ञान यश, है, संपत्ति, हाँ ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य। धन, सौंदर्य। हाँ, बराबर। तो ये 6 ऐश्वर्य होते हैं, शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग। ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास है पूर्ण मात्रा में, उसको भगवान कहते हैं। हमारे पास कोई एक ऐश्वर्य हो सकता है, कोई सुंदर है ना, लेकिन वो पूरा ज्ञानमय नहीं हो सकता या संपूर्ण शक्तिमान नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण में ये सारे 6 गुण है वह प्रदर्शित है। दूसरे श्लोक में बताया है कि कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। तो ये दूसरा श्लोक में बताया है, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय। विदु का अर्थ है जानना, तो भगवान को कोई जान नहीं सकता। कौन नहीं जान सकता? सुरगणा। सुरगणा का अर्थ है देवी देवता, और असुर को राक्षस कहते। तो भगवान कहते हैं कि देवी देवता भी मुझे जान नहीं सकते, न महर्षया, जो बड़े बड़े ऋषि है वो भी मुझे जान नहीं सकते। क्या नहीं जान सकते? अहम आदिर ही देवानाम, कि मैं ही देवी देवताओं का और जो ऋषि है महर्षि उनका मैं उत्पत्ति का कारण हूँ। तो इसके लिए भगवान को समझना बहुत कठिन है। क्यों नहीं जान सकते, ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा। क्यों कृष्ण को ये देवी देवता भी जान नहीं सकते, बड़े बड़े ऋषि भी नहीं जान सकते? क्या इसका कारण है? कौन बताएगा मुझे? क्यों भगवान को जान नहीं सकते देवी देवता? हालांकि वो हमसे भी ज्यादा वो इंटेलिजेंस रहते, सुपर इंटेलिजेंट रहते, डेमी गॉड। तो इसका उत्तर है क्योंकि देवी देवता ये कर्म मिश्रित भक्त होते हैं। कर्म मिश्रित मतलब शुद्ध भक्त नहीं होते। मतलब भगवान को कभी पुकारते हैं वो, जब संकट आता है तभी पुकारते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इंद्र भी वर्षा करता है ना, गोवर्धन वृंदावन डुबाने का प्रयास करता है, फिर कृष्ण गोवर्धन धारण करते हैं। और महर्षि मतलब कौन? बड़े बड़े ऋषि मुनि जो ज्ञानी है, योगी है, ये वो भी समझ नहीं सकते। तो कौन समझ सकता है फिर? तो यहाँ पर बताया है कृष्ण प्रेमी। हाँ, कृष्ण प्रेमी समझ सकता है, जो हाँ कृष्ण का अनन्य भक्त है। हाँ, बराबर। अनन्य मतलब जिसने भगवान की पूर्णतः शरण ले चुका है और भगवान की कृपा से समझ पाता है कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, और अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण वह भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है, ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा। कौन बताएगा मुझे? कृष्ण की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? गुरु की शरण ग्रहण करना। कृष्ण की शरण पूरा ग्रहण जीवन करने का अर्थ समर्पित है, करना, कृष्ण को पूरा दिन समर्पित, सेवा में समर्पित होना। हाँ हाँ बराबर है, लेकिन समस्त कार्यों का कृष्ण को अर्पित करना। हाँ आप लेकिन ऐसे अभी करते हैं। लेकिन अभी कृष्ण तो आपको बोलेगा नहीं ना कि तुम मुझे शरण कैसे आए हो, तुम्हारे में कुछ कमियां गुरु के रहेगी। प्रति समर्पित होना। हाँ गुरु या किसी भक्त के द्वारा समर्पित होना। जी जी, तो भगवान की शरण ग्रहण करना मतलब गुरु के हर आज्ञा का पालन करना बेसिकली। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ओके, और बड़े बड़े ऋषि में आते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि है। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या कर रहे थे, लेकिन वह योगी होने के कारण जब मेनका आ जाती है और मेनका की जो घुंघरू से जब उनके कानों में वो प्रवेश करते हैं ध्वनि, तो फिर वो अपनी आंखें खोल देते हैं और आकर्षित हो जाते हैं उस अप्सरा के प्रति, और फिर शकुंतला का जन्म होता है। तो सब लोग जरा साउंड को जरा बंद कीजिए। राजीव सहगल, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरा साउंड चालू आपको आना चाहिए, इसमें काफी समय जाता है मेरा। ओके, तो उसके बाद ये हो गया दूसरा श्लोक। तो भगवान को देवी देवता समझ नहीं सकते, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं तो हम कैसे समझ सकते?
लेकिन अगर हम कृष्ण की शरण लेंगे, गुरु का शरण लेंगे, तो हम कृष्ण को समझ सकते हैं। ओके, तीसरा श्लोक, यमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। तो यहाँ पर बताया है कि यो माम मतलब जो मुझको, अजन्मा, अजम मतलब अजन्मा, अनादि मतलब मैं आदि रहित हूँ, उसके बाद महाईश्वरम परम स्वामी हूँ। अगर इस रूप में मुझे कोई व्यक्ति जान लेता है तो वह, उसका क्या परिणाम होता है, असम्मूढ़, वह मोह रहित हो जाता है, और सर्व पापय प्रमुच्यते, प्रमुच्यते मतलब मुक्त हो जाता है, किससे, सारे पापों से। तो इसके लिए तीन चीजें जानना जरूरी है। कृष्ण अजन्मा है, तो कौन मुझे बताएगा कि कृष्ण कैसे अजन्मा है, कैसे कैसे में हम जान सकते हैं कृष्ण अजन्मा है। कृष्ण का जन्म नहीं होता है, लेकिन हम देखते हैं कि देवकी के गर्भ से तो कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है वास्तव में कि कृष्ण का जन्म हो रहा है, इसके लिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। कौन मुझे बताएगा कि कृष्ण अजन्मा कैसे है? बताइए। भगवंत हाँ। आपल्या अंतरंगा शक्तीमुळे कधीही अपरा प्रकृतीच्या अधीन होत नाही, तर ते सदैव परा प्रकृतीतच असतात। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो, पढ़ के मत बताओ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि अजन्म का अर्थ है अवतार लेना। इसके लिए भगवान को देखो हम अवतार कहते हैं। अवतार का अर्थ क्या है, अवतरण होना। कृष्ण वैकुंठ से यहाँ पर आते हैं, और आने के लिए वो किसी माँ के गर्भ का भी प्रयोग करते हैं। आपने सुना है भगवान खंबे से भी प्रकट होते हैं। कौन सा अवतार है भगवान का जो खंबे से नरसिंह भगवान का। नरसिंह नरसिंह अवतार, बराबर ना। तो इसलिए तो कौन सा अवतार है कि भगवान ब्रह्मा के नासिका से प्रकट होते हैं, बताइए। वराह, हाँ वराह अवतार, ओके वेरी गुड। हाँ, कौन सा अवतार है कि भगवान है वो समुन्द्र में से प्रकट होते हैं, बताइए। मत्स्य अवतार। हाँ, मत्स्य अवतार, वेरी गुड। तो इसके लिए आप ऐसा मत समझिए कि ये मत्स्य अवतार वगैरह, ये सारे अवतार वैकुंठ लोक में अभी भी है। जब वहां पर वो आते हैं तो फिर यहाँ पर वो कभी माँ के गर्भ से आते हैं, कभी वो खंबे से प्रकट होते हैं, कभी वो समुद्र से प्रकट होते हैं। तो इससे सूर्य का जब जन्म होता है, नहीं, सूर्य का जब प्राकट्य होता है पूर्व दिशा में सुबह के अवसर पे, सुबह के समय में, तो क्या हम बोलते हैं कि सूर्य का जन्म हुआ है? बोलते कभी ऐसे कि आज सूर्य का जन्म हुआ है और शाम को सूर्य का मरण होगा, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता है, कृष्ण का अवतार होता है। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि हम किस तरह से कृष्ण को जान सकते कि वो अजन्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कितने लोगों को पाप से मुक्त होना है? हम सबको होना है, बराबर ना। तो इसके लिए ये बताया गया है कि हमको भगवान को जानना है, कैसे मेरे कृष्ण अजन्मा है। ओके। प्रभु जी कृष्ण भगवान कभी मतलब गर्भ में नहीं गए माँ के में, हमेशा प्रकट हुए, किंतु वो अपने भक्त के लिए गर्भ में गए थे एक बार। हाँ, तो देवकी को आनंद देने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ का आश्रय लिया था। नहीं, लेकिन उत्तरा जी के गर्भ में भी तो गए थे वो, परीक्षित जी की रक्षा के लिए। उत्तरा के गर्भ में वह परीक्षित महाराज को बचाने के लिए गए थे, वो है ना, बचाने के लिए गए थे। गए थे गर्भ में, भक्त के लिए गए थे, वैसे प्रकट होते हैं। भक्त के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन अभी हम तो कोई भक्त है नहीं। हम यहाँ पर कैसे तो बजट में लगे हुए हैं, हमारे लिए कृष्ण कभी प्रकट नहीं होंगे। हमको ऐसा लगेगा कृष्ण प्रकट हुए हैं, लेकिन जब तक आपको गुरु से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक हम मानेंगे नहीं कि कृष्ण मेरे सामने प्रकट हुए हैं। तो मैं यहाँ पर वापस एक बार बोलता हूँ, जब तक हमारा अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा पूरी तरह से, तब तक हम भाव भक्ति में एंट्री नहीं कर सकते। और भाव भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, ये हम भक्ति रसामृत सिंधु में हम पढ़ेंगे। भाव भक्ति के लक्षण वाला व्यक्ति एक समय भी गवाता नहीं है।
और वो अपने पुत्र को भी वो है ना, तो वो इस तरीके से वो कभी भ्रमित नहीं होता है। हाँ, वो अपने पति को भी क्या बोलती है, वो ये कृष्ण ने मुझे पति के रूप में ये दिया है जिम्मेदारी। पत्नी को भी क्या देखता है कि कृष्ण की गोपी है, ये मेरी पत्नी नहीं है। तो इसके लिए ये सोच जब तक आती नहीं है ना, तब तक कृष्ण हमारे सामने नहीं आएंगे। तो इसलिए कल ही मैंने बताया था ना थोड़ा सा उनके बारे में। वृंदावन में ऐसे लोग हैं जो कृष्ण को कहते हैं कि मेरा कृष्ण है, मैं कृष्ण के लिए मैं राधा बनूंगी, है ना, और क्या क्या बोलते हैं वो, राधे जागो ऐसा भजन बोलते हैं ना, राधे जागो 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 जागो, राधे 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 राधे, ऐसे भी बोलते हैं वो। हाँ, तो पहले एक बार प्रभुपाद जी के गुरु थे, तो उनका एक शिष्य था, वो ऐसे ही भजन गा रहा था, राधे जागो। तो उनके गुरु पीछे से आए और कहा पहले तुम जागो और फिर राधे को जगाओ, है ना। इस तरह से बोला उनको। तो हमको पहले जगना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तो मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण की दासी हूँ, मैं कृष्ण की सेविका हूँ। और फिर जब हम गुरु के प्रामाणिक रूप से जब सेवा करेंगे ना, अंतिम क्षण तक, मरते दम तक, तब फिर कृष्ण हमारे सामने प्रकट होंगे। इसलिए आप देखोगे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज को पहले कौन मिलते हैं रास्ते में, कौन बताएगा? पहले नारद मुनि। हाँ, वेरी गुड। हाँ, नारद मुनि जब मिलते हैं और नारद मुनि का शब्द को सत्य साबित करने के लिए फिर भगवान प्रकट होते हैं। किसके सामने? ध्रुव महाराज के सामने। तो इसलिए जब तक गुरु आपके जीवन में नहीं है, तब तक कृष्ण का दर्शन होना असंभव है। तो इसके लिए जितने भी भागवत में कथाएं हैं, चाहे प्रहलाद महाराज के भी गुरु कौन है? नारद मुनि है। व्यासदेव जी के भी गुरु कौन है? नारद मुनि है ना। तो नारद मुनि बहुत सारे लोगों के गुरु है, मतलब बहुत सारे भक्तों के गुरु है। वाल्मीकि मुनि के गुरु कौन है? नारद मुनि है ना। उसके बाद मृगारी के गुरु कौन है? नारद मुनि है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे भक्तों के गुरु है नारद मुनि। हाँ, तो अभी हम रामनवमी आने वाली है 10 तारीख को, तो कम से कम हम 4 से 5 दिन रामायण की कथा करेंगे। तो उसमें कम से कम हम बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड, उसमें हम कम से कम एक एक कांड में से हम जो फेमस स्टोरी है वो लेंगे, और थोड़ा सा हम राम कॉन्शियसनेस भी हो जाए 5 दिन के लिए, है ना। तो आपको आनंद आएगा क्या अगर हम रामायण लेंगे तो? जी प्रभु जी। आएगा ना। ठीक है, तो फिर हम 5 दिन हम रामायण लेंगे, है ना। 7, 8, 9, 10 ऐसे 7 तारीख से 10 तारीख तक हम 5 दिन रामायण का पाठ करेंगे रामनवमी के उपलक्ष्य पर। और उसके बाद हम फिर गीता को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो जो फेस्टिवल आएगा हम सारे फेस्टिवल अटेंड करेंगे। उसके बाद नरसिंह जयंती आती है मई महीने में, तो हम फिर प्रहलाद महाराज के कथाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे 3 दिन। तो उससे क्या होगा, हम सारे फेस्टिवल भी हमारा होता रहेगा और हमारा अध्ययन भी चलता रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो अभी हम चौथा और 5वां श्लोक में आते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान सम्मोह, मतलब बुद्धि, ज्ञान और संशय। प्रभु जी अभी वो पूरा नहीं हुआ आपने अजन्मा, अनादि, सबका एक्सप्लेनेशन में अजन्मा ही हुआ है अभी। हाँ, अनादि और अजन्मा हो गया। हाँ, अजन्मा के बारे में मैंने बताया। उसके बाद है अनादि। अनादि का अर्थ क्या है कि भगवान है वह सबसे पुरातन व्यक्ति है, और फिर भी वो कैसे है? नव यौवन। नव यौवन मतलब अभी भगवान का उम्र ऐसा बताया जाता है कभी 16 साल के आगे भगवान जाते नहीं है। जैसे अनादि शब्द आता है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो जो अनादि है ना, कृष्ण है। क्यों अनादि है? क्योंकि ईशोपनिषद में भी बताया गया है कि पहले भगवान कृष्ण थे। ओम पूर्णमिद पूर्णमद पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवाव अवशिष्यते। तो ईशोपनिषद में भी बताया गया है कि कृष्ण ही पूर्ण है और पूर्ण से ही सब कुछ आया है। तो इसके लिए अनादि शब्द का अर्थ क्या है कि कृष्ण है, यह सारे अवतारों के, सारे जीवात्माओं के
शिव जी के, देवी देवताओं के भी स्रोत है, उनसे पुरातन कोई नहीं है, और फिर भी वो सबसे नव यौवन है ना। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इस तरीके से अनादि शब्द का अर्थ क्या है? जो सबसे पुरातन होते हुए भी नव यौवन, सबसे सुंदर है कृष्ण। तो हमें फीलिंग आना चाहिए, जब भी हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं ना, तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि कृष्ण मेरे साथ है, मेरे हृदय में है ना। तो ये फीलिंग आना चाहिए। कृष्ण भावना मतलब क्या है? भावना मतलब इमोशन, लेकिन ये इमोशन भी किसके आधार पे होने चाहिए? हमारे शास्त्र के आधार पे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी से हमने मन घड़न कोई भी कहानी सुन ली और उसको हम सत्य मान बैठे। ठीक है। उसके बाद है सर्वलोक महेश्वरम। लोक महेश्वरम मतलब सारे लोकों के स्वामी है। तो हम देखते हैं कि कारणोदक्षाई विष्णु के रंध्रों से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। और ये विष्णु कौन है? ये भगवान कृष्ण के एक अंश है। तो इसलिए भगवान है वो समस्त लोकों के स्वामी है। तो जो कोई व्यक्ति इन सारे चीजों को जानता है तो वह असम्मूढ़ मतलब मोह रहित होता है, और सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त होता है। तो जो मैंने अभी बताया, अगर आपने अच्छी तरह से उसको समझ लिया है तो आप सारे लोग पापों से मुक्त हो गए हैं। आपको गंगा में स्नान करने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, खास करके बंबई में जो लोग रहते हैं उनको टिकट कटवाना पड़ता है गंगा में स्नान करने के लिए। तो ये श्लोक भी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है चौथा और पांचवा में बताया है कि बुद्धि ज्ञान संशय। तो ऐसे कई सारे गुण है, तो हम एक एक करके गुण एक्सप्लेन करते हैं। बुद्धि का अर्थ क्या है? जो पानी और दूध को अलग करने की शक्ति को रखता है। मतलब बुद्धि का एक गुण क्या है कि भेद करना, अच्छा क्या है बुरा क्या है, या क्या आध्यात्मिक है और क्या भौतिक है। और ज्ञान का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर बताया है ज्ञान का अर्थ है आत्मा और भौतिक पदार्थ में अंतर को जानना, कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। तो जड़ क्या है? ये मेरा शरीर जड़ है, एक दिन ये मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन आत्मा ये शाश्वत है। तो इस तरीके से इसको ज्ञान कहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। कहाँ पर? स्कूल कॉलेज में, है ना। हमारे यहाँ पर कुछ कॉलेज में स्कूल में भी टीचर लोग हैं जो क्लास सुनते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, जो उनको पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा भगवत गीता के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर वो दे सकते हैं तो बच्चों को देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम हमेशा जड़ तत्व के कारण अच्छे से हम नौकरी तो कर पाएंगे लेकिन जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगला प्रश्न रहेगा कि ज्ञान किसे कहते हैं। एक लाइन में इसका आंसर है कि आत्मा और भौतिक पदार्थ के अंतर को समझना। उसके बाद है संशय। संशय का अर्थ क्या है? कि मोह से मुक्त होना। कौन बताएगा मुझे कि सबसे बड़ा मोह क्या है हमारे जीवन में? बताइए। परिवार का, पुत्र का, मेरा बेटा, मेरा ये पुत्र का, जीने की चाह, जीने की चाह, मोह सबसे बड़ा। खुद को शरीर समझना। हाँ, खुद को शरीर समझना, ये सबसे बड़ा मोह है। हाँ, खुद को शरीर समझना ये सबसे बड़ा मोह है। ओके, तो हम देखते हैं कि सुबह से लेकर रात को सोने तक हम क्या समझते हैं कि मैं मनीषा हूँ, मैं सोनिका हूँ, मैं शिखा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो अपना ही आइडेंटिटी को वो लेके घूमते हैं सुबह से लेके शाम तक। मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बच्ची हूँ, या मैं पड़ोसन हूँ, या मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं टीचर हूँ, बराबर ना। ऐसे ही रहता है ना। कभी हम ये समझते हैं कि मैं भगवान की दासी हूँ, भगवान की सेविका हूँ, या भगवान का सेवक हूँ। तो ये सब समझना जरूरी है। ओके, तो सब लोग जरा साउंड को बंद कीजिए, याद से बंद करना है आपको। मनीषा जी, हाँ। उसके बाद है क्षमा। तो क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरे के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा
कि किस तरह से हम अपने जीवन में